तो चूड़ी क्यों टूटी है तो बताओ। मम्मी मार दी थी। क्यों मार रही थी मम्मी ये तो बताओ। गंदी गंदी राइटिंग कर रहा था। गंदी गंदी राइटिंग कर रहे थे तो गंदी राइटिंग क्यों करते हो, अच्छी राइटिंग करा करो। लग गई तो आप अच्छी राइटिंग करा करो ना। गाइस आज तो भाई सुबह से लगे थक गया, क्योंकि आज काम बहुत ज़्यादा है। मौसम आज सही हो रखा है ना, गर्मी हो रखी है, बढ़िया एकदम खुला हुआ है। तो मैंने किया यार आज सप्लाई बहुत है। और गाइस देखो मेरे एक बैग ही देखो, एक बैग ही पैक कर रखा है मैंने, और एक बैग देखो ये नीचे एक और एक ये रहा, और दो बैग भाई पैक कर लिया। और सुबह से मैं अभी कम से कम 7-8 सप्लाई डाल चुका हूँ। आप ये लगा लो सुबह से मैं आज बिना नहाए धोए मतलब काम कर रहा हूँ, और नहाया भी नहीं हूँ गाइस, बस लगा ही हुआ हूँ। ऑर्डर जितने भी है सारे डाल ही रहा हूँ पहले मैंने। ठीक है जो भी है भाई पहले अपना काम ख़त्म कर लेते हैं। नहाना तो मैं शाम को भी नहा लूँगा, कोई बात नहीं। और दूसरा भाई प्लॉट पर भी काम चल रहा है, दोनों तरफ काम चल रहा है। तो भैया ऐसे ही है भाई, दोनों तरफ काम चल रहा है गाइस। तो बस तो भाई लगा लो कि दोनों तरफ काम चल रहा है भाई। यार अकेला आदमी कहाँ भागे, पूरा शरीर ना भाई पूरा दर्द कर जाता है। जब रात को जाता हूँ तो मुझे लगता है बस खाना वाना कुछ भी ना खाऊं, बस सीधा घर पहुँचूँ, लेटूँ और सो जाऊँ, बस कोई काम ना करना पड़े भाई। तो गाइस चलते हैं भाई, जो अपना काम है भाई वो तो करना ही होगा, खैर ऐसी बात नहीं है, उसे तो कोई और करने आएगा नहीं। और भाई ये हमारा मेन काम है, बिना इसके हमारा गुजारा भी नहीं। तो चलते हैं गाइस और अपनी सप्लाई डाल के आते हैं बाज़ार में भाई, जहाँ जिन पॉइंटों पर जानी है फटाफट। फिर और जो रह जाएंगे फिर वो डाल के आएंगे। फिर शाम को प्लॉट पे भी जाना है, फिर लेबर का भी सब कुछ चेक करना होता है। तो भाई चलते हैं फटाफट। तो गाइस देखो आज एक चौखट भी लगा दी है भैया ने, और यहाँ तक दीवार ये लंबी लंबी कर दी है, और वो पीछे वाली दीवार भी कंप्लीट कर दी है आपकी, जो गिर गई थी दीवार वो कंप्लीट कर दी आज। और ये पूरा इधर का सब एरिया कंप्लीट कर दिया यहाँ तक। अब कल देखते हैं कल क्या काम करेंगे। कल लग रहा है ईंट मंगानी पड़ेंगी, ईंट कम पड़ रही है, ईंट थोड़ी बची है अब। इस देखो तुम्हारा भाई रात तक अब तक सप्लाई कर रहा है। और भाई कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो भाई खो रहा हूँ मैं अपना इस समय सुख। कहते हैं ना मेहनत तो भाई करनी पड़ेगी, बिना मेहनत करे भाई घर में कुछ नहीं आता। और पैसे कमाने के लिए भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है गाइस। ऐसा नहीं है सिर्फ मेहनत मुझे इस काम में ही करनी पड़ी। देखो मेरा लास्ट ऑर्डर था, तो मैं लास्ट ऑर्डर डाल के आया हूँ। आपको पीछे बैग दिख रहा होगा मेरे, तो ये मेरा लास्ट ऑर्डर आज का ख़त्म हो गया। और टाइम हो रखा है लगभग रात के बज रहे होंगे भाई 9, तो 9 बजे तक मैं सप्लाई कर रहा हूँ, आप लगा लो। और भाई ऐसा नहीं है, मेहनत ब्लॉगिंग में बहुत कर रहा हूँ मैं ब्लॉगिंग के लिए भी अपना टाइम निकाल के थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग करता हूँ। तो मेहनत ब्लॉगिंग में भी बहुत है भाई, ऐसा नहीं है कि ब्लॉगिंग में मेहनत नहीं है। ब्लॉगिंग करना भी आसान नहीं है, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि मैं कर रहा हूँ बहुत टाइम से कंटिन्यू। तब भी मेरे को बहुत मतलब कहते ना डिफ़िकल्टी हो जाती है, बहुत दिक्कत हो जाती है कि भाई के मतलब कैसे करें कैसे ना करें, काम को देखें या परिवार को देखें, ब्लॉगिंग को देखें। तो भाई सभी को देख के चलना होता है और सारे काम करने होते हैं गाइस। तो फिर अब चलते हैं फटाफट दुकान पे, आज के सारे ऑर्डर समाप्त कर दिए। फिर अब पहुँचते हैं दुकान, फिर दुकान बढ़ाएंगे, फिर चलेंगे घर। गाइस भैया आ गया मैं अपनी शॉप पे अब। तो भाई इतना थक गया हूँ, ऐसा लग रहा है कि बस अब तो बेड मिल जाए और तुरंत सो जाऊँ भाई, तुरंत आँख मिच जाएंगी आराम से, फुल चैन आएगा भाई एकदम। तो गाइस बहुत थक गया हूँ, पूरे दिन भागम भाग करते करते। मगर ये भी है कि आज का मेरा जितना भी काम था कोई काम पेंडिंग नहीं छोड़ा, सारा काम फिनिश कर दिया बस। आज जितने भी ऑर्डर थे सारे ख़त्म कर दिए, कोई भी नहीं छोड़ा भाई। तो गाइस बस अब चलते हैं, दुकान बढ़ाते हैं, घर चलते हैं भाई। भूख भी लग रही है, सही बताऊँ तो आपको मैं काफ़ी। कोई सुबह भी मैंने कोई ज़्यादा खास खाना वाना खाया नहीं था, मेरे को भूख सी नहीं थी, तो बस मैं ऐसे ही चला गया था। तो गाइस बस पहुँचते हैं फटाफट घर। अब इसमें घर पे आ गया और माधव होमवर्क कर रहा है। क्या कह रहे हो माधव? अभी एक ही का होमवर्क हुआ है। राइटिंग में गंदी बात है, जल्दी राइटिंग करा करो, साफ साफ करा करो। तो गाइस माधव पढ़ाई कर रहा है, और डुग्गू देखो अपने पापा के आते ही ना बहुत खुश हो गया है, और जो कह रहा है पापा पानी। तो डुग्गू की मम्मी मेरे लिए पानी लाई है। हाँ पानी पियो। हाँ तो गाइस मैं यहाँ बैठता हूँ इस जगह पे, तो यहाँ मम्मी को हटा रहा था, क्या हटो पापा बैठेंगे। बहुत अच्छा। हाँ तो हाँ बाबू बहुत अच्छा है, पापा का बहुत ध्यान रखता है। देखो पापा को मारता भी है, प्यार भी करता है, दोनों ही काम करता है। शैतानी इसकी नंबर 1 है। ओए क्या हो गया? हाँ आ रहा हूँ।
आ रहा हूँ। तो गाइस बैठ लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ। गाइस आज डिनर में है भाई हमारे यहाँ मटर पनीर की सब्जी। भाई पनीर तो दिख नहीं रहा इस वाले में है। अच्छा इसमें ये भी कम है। तो गाइस रोटियां हैं और चावल और भाई सैलेड। तो डुगू की मम्मी बैठ चुकी हैं साथ हमारे। बच्चे तो मस्ती कर रहे हैं, पानी देख रहे हैं। वो पानी चल रहा है तो वो टंकी भर जाएगी तो आवाज़ मार देंगे ना, इसलिए। और माधव देखो वहाँ से झाँक रहा है। आवाज नहीं आती, पानी पड़ जाता है। हाँ बिल्कुल, बाहर देखना पड़ता है। सही बात है, मालूम नहीं पड़ पाती ना बाहर। अंदर नहीं पता जल्दी बाहर मालूम पड़ जाती है। हाँ देखो डुग्गू आ गया, देखो एकदम बाहर से। ओए ओ चलो खाना आ गया। माधव देखो बाहर से हेलो हेलो कर रहा है गाइस। तो गाइस खा लेते हैं खाना अपना भाई गर्मा गर्म, क्योंकि सुबह से भूखे भी थे, भूख लग रही थी। तो अब खाना खाएंगे बस। ओके भाई बच गया खाना गाइस, बच गया खाना। भी डुग्गू ने बहुत तगड़ा हाथ मारा। देखो पापा हाथ चावल जले तो नहीं, जला तो नहीं। कट लग गया यहाँ पे। हाँ देखो माधव कुछ दिखा रहा है कि यहाँ इसके कट लग गया है, पता नहीं किसी चीज़ से। चूड़ी टूट पड़ेगी ना। तो चूड़ी क्यों टूटी है तो बताओ। मम्मी मार दी थी। क्यों मार रही थी मम्मी ये तो बताओ। गंदी गंदी राइटिंग कर रहा था। गंदी गंदी राइटिंग कर रहे थे तो गंदी राइटिंग क्यों करते, अच्छी राइटिंग करा करो। लग गई तो आप अच्छी राइटिंग करा करो ना। ट्यूशन में अच्छी राइटिंग करके आएगा, स्कूल में भी ऐसी मक्कारी करता है और घर पे भी करके भाग आएगा। और ऐसे घर पे करेगा, मन होगा तो अच्छा कर लेगा, नहीं मन होगा तो सही नहीं कर पाएगा। हाँ। बिल्कुल। तो और गाइस देखो डुग्गू ना भाई चम्मच ले रहा है, छेड़ रहा है खाने को। तो गाइस खा लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ कर देगा ये। गाइस रात को तो ब्लॉग भाई एंड करा नहीं पाया था, तो अब भाई सुबह सुबह उठ के अब जगाऊँ। जगने के बाद फिर थोड़ा हाथ मुँह धो लिए, फ्रेश हो लिया हूँ। तब सोचा कि भाई अब ब्लॉग एंड कर लेता हूँ, क्योंकि भाई रात को तो मेरे को ना बहुत लिटरली इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी। खाना खाने के बाद थका हुआ तो बहुत ज़्यादा था ही पहले से, वो कल पूरे दिन एकदम भागम भाग रही इसी चक्कर में। और दूसरा वही खाना खाने के बाद तो फिर मेरे को ऐसी आलकस मतलब ऐसा आलकस आया कि फिर तो आँख खोलने से ना खोला। फिर तो मतलब ये कि बस लेटो तुरंत सो जाओ। तो गाइस फिर तो मैं तो भैया सो गया था। बच्चे तो जगते रहे थे। डुग्गू और डुग्गू का भाई तो लेट सोया था, उनकी मम्मी भी थी साथ में, तो उन्होंने देख लिया था उनको। भाई मैं तो तुरंत अपना खाना वाना खा कर सो गया। मूवी देख के सो रहा है। फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैंने कि अब सुबह उठ गए तो मैंने ब्लॉग एंड कर लेते हैं भाई। और गाइस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे स्वीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, बाय बाय। और गाइस जैसे कि मैंने आपको पहले से ही बता रखा है कि भाई मैंने क्या है कि सोच रखी है कि मैं पर डे एक ब्लॉग डालूँगा। बस मेरे को मेरे एक ब्लॉग में सिर्फ कॉपीराइट आने की वजह से मेरे को ब्लॉग जो है मतलब डाला तो था मैंने उस दिन भी ब्लॉग तो वो मतलब जब मेरे को दिन में तो कॉपीराइट आया नहीं, रात को कॉपीराइट आया था, तो मैंने रात में देखा नहीं ब्लॉग का वो। तो जब मैंने सुबह देखा था तो फिर मैंने वो सुबह डिलीट करके दोबारा से डाला था, मगर वो अगले दिन डल पाया था। बट मैंने कंटिन्यूटी कभी आज तक अपनी ब्रेक नहीं करी कैसी भी। पर डे मैं डालता हूँ, थोड़ा बहुत समय ज़रूर निकालता हूँ पर डे। जो कुछ भी हो, कितना भी काम हो, मैं अपनी ब्लॉगिंग को नहीं छोड़ता। तो ब्लॉगिंग में मेरी मतलब कहते हैं ना, मेरी ये जो जिद मान लो, जुनून मान लो, कुछ ही मान लो भाई आप। तो ये मैंने सोच रखा है कि मुझे ब्लॉगिंग करनी है, तो कुछ भी हो जाए। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि भाई कभी ना कभी आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद भी आएंगे और आप मेरे को लाइक भी करेंगे। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे स्वीट ड्रीम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग, बाय बाय।